अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना देते हैं। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज। ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसको आज हम ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इनका, और हमारे जो फ्यूचर के लेक्चर हैं इनमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल और विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये अपने जो आइडियाज़ हैं इनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिक जो प्रिंसिपल हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उनमें वेरी फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग है। और इन्हीं से रेलिवेंट जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हम जो वेरी बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, नेम ऑब्जेक्ट, उसको डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी एंटिटी या एनीथिंग जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों और वो समथिंग लाइक बिहेव करे, उसके कोई फंक्शन हो, तो उस चीज़ को आप एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अब हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और जो फंक्शन जिसने उस डेटा के ऊपर ऑपरेट करना होता है, उसमें एग्जीक्यूशन करनी होती है, उन दोनों को हम एक ही एंटिटी के अंदर या एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम उनको पैक कर देते हैं। तो उस एंटिटी को, उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे कि हम पेन की एग्जांपल लेते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसका क्या बिहेवियर है। अब पेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कि पेन का कोई कलर होता है, पेन की प्राइस होती है, और उसके बिहेवियर क्या है कि ये राइटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इस रियल वर्ल्ड एंट्री ने इसके एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और इसका बिहेवियर भी है। हम कहेंगे कि ये जो एंटिटी है पेन, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्लास क्या होती है। तो ऊप के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट है वो किसी क्लास से बिलोंग करता है। क्लास मीन के उस ऑब्जेक्ट की कोई कैटेगरी होती है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। जब भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो हम उन ऑब्जेक्ट्स की उस क्लास के अंदर जो आते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की हम आउटलाइन डिफाइन करते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट्स की क्लास है। और जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो हम उसकी उसके लिए कोई डेटा या वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है। जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम उसकी जस्ट आउटलाइन या उसकी कैटेगरी है वो डिफाइन करते हैं। और उसमें हम ये बताते हैं कि इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कौन किस किस्म का डेटा ऑक्यूपाई करेंगे और वो कौन से डिफरेंट फंक्शन या ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं या क्लास डिफाइन करते हैं जिसका नाम फ्रूट है, और हम कहते हैं कि इस फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। वो मैंगो हो सकता है, एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, क्योंकि ये सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स फ्रूट की टाइप्स हैं। हमने इनकी एक क्लास फ्रूट बना दी जो कि एक जेनेरिक क्लास होगी, और इस क्लास के अंदर हमने इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइन किए हैं, मैंगो, एप्पल और बनाना। ये नेक्स्ट ग्रुप का कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि ओनली जो असेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वही हम आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाते हैं, लेकिन जो इनर डिटेल्स होती हैं वो हम आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट की एग्जांपल लें तो स्टूडेंट का जस्ट रोल नंबर जो है वही उसके टीचर्स को पता है। अब बाकी जो डिटेल्स है
स्टूडेंट कहाँ से रहने वाला है, उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी क्या प्रीवियस हिस्ट्री है एजुकेशन के लिहाज से, ये सारी चीज़ें हिडन होती हैं। जस्ट आपको आपका टीचर जो है वो आपके रोल नंबर से रिकग्नाइज करता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम जस्ट जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है या जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम की, वही हम यूज़र को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करना है तो हम जस्ट उस फंक्शन का नाम यूज़र को बताएंगे। अब वो फंक्शन के अंदर क्या स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो यूज़र से हिडन होगी। फॉर एग्जांपल आपका जो डेटाबेस सिस्टम है वो कैसे डेटे को स्टोर कर रहा है, कैसे उसको क्रिएट कर रहा है, कैसे उसको मेंटेन कर रहा है, ये सारी डिटेल्स हैं वो यूज़र से हिडन होती हैं। यूज़र को जस्ट एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है, उसके ज़रिए यूज़र ने इंटरेक्ट करके तो अपना कोई भी रिकॉर्ड है वो उसने स्टोर या क्रिएट करना है। यहाँ सी प्लस प्लस की क्लासेज हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, लेकिन यूज़र को हम जस्ट एक उसका एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ जी आपने ये इंफॉर्मेशन या ये कीवर्ड के ज़रिए आपने ये वाला फंक्शन या इसको यूज़ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका मेन फंक्शन है, तो अब मेन फंक्शन के बिहाइंड क्या डिटेल्स हैं, क्या इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, ये आपको कुछ पता नहीं है। आप सिंपल मेन फंक्शन कॉल कर लेते हैं। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं इट मीन्स कि इसके अंदर जितना भी कोड है जो हिडन है वो जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यूज़र के सामने भी जस्ट एक कीवर्ड है मेन। तो इस तरह से हम यूज़र से जो डिटेल्स हैं इंफॉर्मेशन की वो हाइड कर लेते हैं और जस्ट उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करवाई जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। ये अगला हमारा जो ऊप का कंसेप्ट है वो इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि आप डेटे को और जिस फंक्शन ने उस डेटे के ऊपर ऑपरेट करना है, इन दोनों को आप एक ही जगह के ऊपर कंप्रेस कर दें। इससे पहले जो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं उनमें फंक्शन जो है वो अलग से डिफाइन होते थे और जो डेटा या वेरिएबल जो है वो किसी और जगह पे डिफाइन होते थे, और ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि कौन सा फंक्शन किस डेटे के ऊपर ऑपरेट करेगा। लेकिन इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इस फिनोमेना को हमने कवर किया और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया कि जिसके ज़रिए आप डेटे को और जिस फंक्शन ने उन उस डेटे के ऊपर ऑपरेट करना है उनको आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सिंगल जगह के ऊपर कंप्रेस कर सकते हैं, एक सिंगल प्लेस के ऊपर आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। तो सबसे जो यूज़फुल एस्पेक्ट है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है कोड की रीयूजबिलिटी। आप कोड को एक दफ़ा डिफाइन करते हैं और फिर आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रीयूजबिलिटी का जो फैक्टर है ये हम इनहेरिटेंस के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। इनहेरिटेंस क्या इसका सिर्फ हम कैसे यूज़ करते हैं कि हम एक नई क्लास जो है वो इनहेरिट कर लेते हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लास है उससे। यानी इस तरह हम कोड को जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया होता है उस कोड को हम दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं। तो जो नई क्लास हम इनहेरिट करते हैं उसको ड्राइव क्लास कहते हैं और जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसको हम बेस क्लास कहते हैं। और इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने से हमारे जो कोड का साइज़ है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हमने कोड को रीयूज़ करना होता है। तो ये एक काफ़ी अहम कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीयूजेबिलिटी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस के अंदर हम कोड को रीयूज भी कर सकते हैं कि हम अपनी पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास के अंदर जो डेटा या कोड हमने डिफाइन किया होता है उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं और फिर जो हमारी इनहेरिटेड क्लास होती है जिसको हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास भी कहते हैं, उसके अंदर हम उस कोड को रीयूज़ करते हैं। तो इससे हमारे कोड का जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाता है और हमारी जो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती है। ये नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो ग्रुप के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म का है, जिसके अंदर हम एक ऑपरेटर या एक फंक्शन को वन टाइम डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको हम डिफरेंट वेज के अंदर हम उसको यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक ऑपरेटर या एक फंक्शन को डिफरेंट मीनिंग जो है वो हम असाइन करते हैं।
तो इस कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉली का मीन्स है मैनी और मॉर्फिज्म मीन के शेप्स या फॉर्म, यानी आप एक दफ़ा फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और उसको मैनी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर उसको आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ऑपरेटर हमारे पास प्लस है, इसको हम दो न्यूमेरिक डिजिट्स को ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी ऑपरेटर को हम दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिनोमेना हमें बताता है कि आप एक ऑपरेटर को डिफरेंट वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म जो कहते हैं। ये नेक्स्ट हमारा ओप का जो कंसेप्ट है वो ओवरलोडिंग है। ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक ब्रांच है। ओवरलोडिंग का जो हमारा फीचर है, ये हमें अलो करता है कि हम मोर देन वन फंक्शन के सेम नेम के साथ डिफरेंट जो पैरामीटर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फंक्शन का नाम जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो वेरी करेगी, वो मुख्तलिफ हो सकती है। पैरामीटर लिस्ट के अंदर क्या वेरिएशन हो सकती है कि उसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर भी हो सकते हैं, और उनकी जो डेटा टाइप है वो भी चेंज हो सकती है। यानी हम डेटा टाइप की पैरामीटर्स की टाइप चेंज कर सकते हैं ओवरलोडिंग के अंदर, या हम उनकी तादाद जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर दो हैं तो तीन चार के सेम नेम के साथ यूज़ करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन या ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। या हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है या हमारे पास कोई फंक्शन है, वो नई डेटा टाइप्स के ऊपर जब ऑपरेट करता है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ये ऑपरेटर या फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सम का एक फंक्शन है। अब इसका फंक्शन का नाम जो है वो सेम है, लेकिन इसके पहले एग्जांपल में हमने इसे दो पैरामीटर जो है वो दिए, लेकिन सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने इसको तीन पैरामीटर जो है वो असाइन कर दिए। इट मीन कि हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। हमने फंक्शन का नाम सेम यूज़ किया है, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो हमने चेंज कर दिए हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट थे जो कि हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उनको हम अपने जो अपकमिंग फ्यूचर लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।